नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन क्लासरूम ए एंड बी इन ए स्कूल। एक स्कूल के अंदर दो क्लासरूम हैं, एक क्लासरूम का नाम है ए, दूसरे क्लासरूम का नाम है बी। दो अलग अलग कक्षाएं हैं, उसमें दोनों कक्षाओं में कुछ कुछ बच्चे बैठे हैं। ए वाले रूम में भी कुछ बच्चे बैठे हैं, बी वाले क्लासरूम में भी कुछ बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे बैठे हैं ये हमको नहीं मालूम, कुछ बच्चे, तो उस कुछ को अपन एक्स और वाई मान सकते हैं। दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए यहाँ। ओके अब देखो सिचुएशन आ रही है, व्हेन 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम रूम ए आर सेंट टू रूम बी। रूम ए से रूम बी में 10 स्टूडेंट हमने भेज दिए। ए से निकाले 10 बच्चे, उसको बी वाले रूम में बैठा दिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ द रूम बिकम इक्वल। तो क्या होगा कि दोनों रूम में, ए और बी रूम में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर बराबर हो जाएंगे। अगर ए वाले से 10 बच्चे निकाल के बी वाले रूम में भेज दें तो दोनों रूम में बराबर बराबर बच्चे हो जाते हैं। पहला सिचुएशन है ये। दूसरा सिचुएशन, व्हेन 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम रूम बी आर सेंट टू रूम ए। बी वाले रूम से 20 बच्चे निकाल के रूम ए में अगर हम भेज दें तो क्या होगा, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए बिकम ट्वाइस देन इन रूम बी। अगर बी से 20 बच्चे ए में भेज दें तो ए वाले रूम के अंदर कितने बच्चे होंगे, जितने बी में हैं उससे डबल हो जाएंगे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम। तो बताओ दोनों रूम में कितने कितने बच्चे हैं। ये क्वेश्चन वाली लाइन हो गई, और इसको हम वैसे ही बना लेंगे। थोड़ा सा समझने के लिए छोटा सा रूम बना लेते हैं पहले अपन, इसको समझिएगा ना। छोटी सी स्टोरी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, आपको बहुत मज़ा आएगा, फिर बाद में हम इसको मिटा देंगे। ये मान लो 2 रूम हैं, ठीक है। इस रूम का हम नाम रख देते हैं ए, और इस रूम का हम नाम रख देते हैं बी। ठीक है ना, 2 रूम हैं। मान लेते हैं इसमें पहले कितने बच्चे हैं एक्स, और इसमें कितने बच्चे हैं वाई। 2 अलग अलग रूम हैं, दोनों में कितने कितने बच्चे हो गए, एक्स और वाई। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए बी एक्स स्टूडेंट। इसी तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम बी वाई स्टूडेंट्स। ये समझ में आ रहा है ना, डॉटेड लाइन जैसा ऊपर लिखा है वही यहाँ लिखेंगे आप। तो पहले रूम में एक्स बच्चे हैं, दूसरे रूम में वाई बच्चे हैं। शुरू में हमने ये मान लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है ना, अब हम इधर उधर बच्चों को भेजेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस नंबर 1 क्या कहता है, देखो केस नंबर 1। केस नंबर 1 ये बोलता है कि अगर ए वाले रूम से 10 बच्चे निकाल के बी वाले रूम में भेज दो, 10 बच्चे, ध्यान से देखना ना। ए वाले रूम से 10 बच्चे बी वाले रूम में भेज दिए। कितने बच्चे, 10 बच्चे। ए वाले रूम से 10 बच्चे निकाल के बी वाले रूम में भेज दिए, तो दोनों रूम में स्टूडेंट कैसे हो जाएंगे, बराबर बराबर। जितना ए में बचे उतने बी में आ जाएंगे, दोनों नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर हो जाते हैं। अगर हम ए से 10 बच्चे बी में भेज दें तो, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इसमें पहले 10 एक्स बच्चे थे, अगर 10 बच्चे यहाँ से निकाल दूं तो 10 बच्चे कम हो गए ना, समझ रहे हो ना। केस नंबर 1 देखो, यहीं से मैं आपको समझा रहा हूँ। केस नंबर 1, पहले एक्स बच्चे थे, इसमें वाई बच्चे थे, यहाँ से 10 बच्चे निकले तब तो वहाँ जाएंगे। पहले x बच्चे थे, 10 बच्चे निकलेंगे तो 10 कम हो जाएंगे। अब यहाँ कितने बच्चे बचेंगे, x - 10 बच्चे बचेंगे। पहला केस है ये, 10 बच्चे निकले तो यहाँ कितने बचेंगे, x - 10। ये 10 बच्चे इसमें घुस गए, पहले यहाँ y बच्चे थे, 10 और आ गए तो कितने हो जाएंगे, 10 और आ गए। ये अगर ऐसा हो जाए तो ये दोनों नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, बराबर। ये हमारा पहला सिचुएशन बनेगा। समझ में आया। इसको मैं लिख दूं यहाँ पहले, फिर अगले सिचुएशन की बात बाद में करेंगे। ओके, तो अब केस नंबर 1 क्या है, देखो ना। केस नंबर 1, व्हेन 10 स्टूडेंट्स मूव फ्रॉम रूम ए टू रूम बी। ठीक है, ये देख लो, जब हम रूम ए से रूम बी में 10 बच्चे भेजेंगे तो दोनों रूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर हो जाएंगे। लेकिन
रूम ए में कितने बच्चे बचेंगे, रूम बी में कितने बच्चे हो जाएंगे, वो ये है, ठीक है ना। तो मैं इसको लिखता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इन रूम ए। अगर 10 बच्चे निकल गए तो ए वाले रूम में कितने बच्चे बचेंगे, लेफ्ट का मतलब बचना, तो कितने बच्चे बचे ए में, ये x माइनस 10 स्टूडेंट बचेंगे, ठीक है। और बी में कितने हो जाएंगे अगर 10 चले गए बी में, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम बी कितने हो जाएंगे, y था उसमें, सो y प्लस 10 इतने हो जाएंगे। और हमारा प्रश्न क्या बोलता है कि अगर 10 बच्चे यहाँ से निकाल के यहाँ भेज दिए तो दोनों नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे हो जाएंगे, दोनों कमरे में बराबर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देयरफॉर रूम ए के बच्चे रूम बी के बच्चे दोनों कैसे हो गए, बराबर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। एक्स वाई एक तरफ कर लो, x माइनस वाई इक्वल टू 10 प्लस 10, ये 10 माइनस में उधर जाके प्लस हो गया, और ये y इधर प्लस में इधर आके माइनस हो गया 20। सो x माइनस वाई इक्वल टू 20, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ओके, अगली चीज़ देखिए, केस नंबर 2 लेते हैं। व्हेन 20 स्टूडेंट्स मूव फ्रॉम रूम बी टू रूम ए। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे केस में बी वाले कमरे से 20 बच्चे ए वाले कमरे में भेज रहे हैं। पढ़ लो क्वेश्चन। अब हम बी से ए में भेज रहे हैं 20 स्टूडेंट्स, तो क्या होगा देखना ना। यहाँ से हम यहाँ भेज रहे हैं कितने स्टूडेंट, 20 बच्चे, ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको, ये। तो क्या होगा, 20 स्टूडेंट्स भेजेंगे तो क्या होगा, तो क्वेश्चन बोलता है कि रूम ए में जब ये 20 बच्चे आएंगे तो यहाँ कितने बच्चे हो जाएंगे, आंसर है यहाँ जितने बचेंगे उसका डबल हो जाएगा। पढ़ लो क्वेश्चन एक बार, सिचुएशन यही है कि नहीं। When 20 students from room B are sent to room A, then the number of students in room A becomes twice that in room B। ठीक कहा मैंने। ओके, अब थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि अगर मैं यहाँ से 20 बच्चे यहाँ भेजता हूँ तो यहाँ कितने बच्चे बचेंगे, देखो ना, पहले कितने बच्चे थे, y 20 निकाल दिए तो कितने बचेंगे, 20 कम कर दो y में, तो यहाँ कितने बच्चे बचेंगे, y में 20 कम हो जाएगा, हो गया कम। अच्छा, यहाँ 20 आ रहे हैं तो 20 बढ़ जाएंगे, पहले x थे, 20 बच्चे आ गए तो 20 बढ़ गए, ये हो गया। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर 20 बच्चे b वाले रूम से a वाले रूम में भेजोगे तो a में कितने बच्चे हो जाएंगे टोटल, तो आंसर है b में जितने बचेंगे, कितना, इतना बचा, तो a में कितने हो जाएंगे, जितना b में बचे हैं उससे डबल, यानी ये डबल हो गया, डबल बच्चे हो गए, किससे, इससे। तो अगर मैं इसको भी डबल कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो अगर मैं इसको डबल कर देता हूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ये हमारा दूसरा सिचुएशन बन जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ जाएगा। मैं फिर से लिखता हूँ, यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इन रूम बी वाले की बात करते हैं ना। अगर 20 बच्चे भेज दिए तो बी में कितने बच्चे बचेंगे, आंसर है y माइनस 20, इतने बचेंगे। और ए में कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए कितने हो जाएंगे, x प्लस 20, 20 आ गए ये। और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर यहाँ से 20 बच्चे यहाँ आए तो फिर यहाँ कितने हो जाएंगे, जितना बी में बचेंगे उससे डबल हो जाएंगे। तो मैं ये लिख दूँ, मैंने अभी आपको ये समझाया डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देयरफॉर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, मैंने वहाँ बता दिया, x प्लस 20 इज इक्वल टू 2 टाइम y माइनस 20। इसको हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत ख़त्म, ठीक। ये चलो, यहाँ से मुझे इक्वेशन बनाना है, तो मैं ये ब्रैकेट ओपन करता हूँ पहले। ये है x प्लस 20 इज इक्वल टू 2y माइनस 40। y और x एक तरफ कर लेते हैं, ये y
2y है, ये इधर प्लस में है, इस पर आएगा माइनस हो जाएगा, 40 माइनस में है, 20 उधर जा कर के माइनस हो जाएगा। सो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60। ये प्लस माइनस से घबराइएगा नहीं, वो हमारी सहूलत के लिए रहते हैं। माइनस 60 बन गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60। ये है पहला इक्वेशन, ये है दूसरा इक्वेशन। देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, मत छेड़ो, जाने दो। एलिमिनेशन ज़्यादा आसान है ना, हम चाहें तो सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं, लेकिन मैं इसको एलिमिनेशन से बनाऊंगा। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, सेम है, लेकिन यहाँ भी प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है, होने दो। एक का साइन चेंज करना है तो क्या करना है, एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर दो, x कट जाएगा, y आ जाएगा। चलो तो अपन क्या करते हैं, हम कोई बात नहीं, किसी को भी किसी से माइनस कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो पहला इक्वेशन मैं लिखता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इससे मुझे घटाना है x माइनस 2y माइनस 60, घटाना है तो सबके साइन चेंज होंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, ख़त्म कहानी। प्लस y, ये प्लस 2y माइनस y, प्लस माइनस माइनस, तो 2y में एक y चला गया, एक y बचेगा। इस पर साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, 2y बड़ा है और उस पर प्लस है तो ये प्लस में रहेगा, इक्वल टू ये है प्लस 60 प्लस 20 प्लस 80। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट 80। और y क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम B 80। थोड़ा आंसर मैच करते हैं, बुक में देखो अपने पीछे, अपनी बुक में पीछे आंसर सब बच्चे मैच करेंगे। 80 आता है कि नहीं आता, आता है, ठीक है, थोड़ा मैच कर लो पुस्तक में। नहीं, ये इसमें इन्होंने 13 क्वेश्चन में 40 बच्चे लिखे हैं, गलत लिखा है भाई, गलत लिखा है ना। A to B, number of students in each room is same, 20 candidate B to A डबल, ओके। तो हमारे सॉल्यूशन के हिसाब से ये 40 नहीं आएगा भाई, ये 80 ही आएगा, हमने सही बनाया है। बुक में पीछे आपका आंसर गलत लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, बुक में इसका आंसर 40 लिखा हुआ है, गलत है। मेथड आप देख रहे हैं, एकदम करेक्ट हम बनाते जा रहे हैं। इसलिए रूम बी में कितने स्टूडेंट होंगे, 80, नोट कर लीजिएगा। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं, कहाँ रख दें, यहाँ रख देते हैं इक्वेशन 1 में। सो x माइनस वाई, वाई कितना है 80 इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 80, उधर जाकर के प्लस हो गया 100। x और y की वैल्यू आ गई, और रख के चेक भी कर लो ना, देखो ना, समझ में आ जाएगा कि सही है या गलत। देखो x कितना है 100, y कितना है 80, 100 माइनस 80 कितना हुआ 20, तभी तो 20 लिखा हुआ है उस पर। इसका मतलब है ये आंसर सही है, बुक में जो 40 लिखा हुआ है y की वैल्यू वो गलत है, ठीक है ना। तो हम अपना आंसर कैसे कोट करेंगे, ये ऐसे ही लिख देना, आप अब लिख सकते हो ना। लिखोगे कैसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम A इक्वल टू x की वैल्यू 100, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम A इक्वल टू 100, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम B इक्वल टू 80, ये हमारा आंसर बन जाएगा, आप लिख लेंगे ये, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, बुक में गलत लिखा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, आगे के चैप्टर्स में देखोगे आप, जगह जगह बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, इसलिए हर वीडियो को ध्यान से देखो। मैं लगभग हर क्वेश्चन को करेक्ट करवाऊंगा, अगर वो मिस्टेक होगा तो मैं उसको ज़रूर सुधरवाऊंगा, हर क्वेश्चन को। तो आपको विधिवत सारे वीडियोस ध्यान से देखने हैं, और आपकी बुक में बहुत सारी गलती हैं जिसको हम जगह जगह सुधारेंगे, तो बुक को भी आप अपने रिफाइन करेंगे। नोट करें, गलती जहाँ आएगी हम लोग वहाँ उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और हमारा क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 5 यूनिट एंड इट्स ब्रेथ इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीजेज बाय 80 स्क्वायर यूनिट। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ आप सब पहचानते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर हम लेंथ को 5 यूनिट कम कर दें, ये जो यूनिट लिख रहा है ना, यूनिट का मतलब है सेंटीमीटर, मीटर,
अगर हम कोई डायमेंशन नहीं दिखाना चाहते कि हम सेंटीमीटर में नाप रहे हैं कि मीटर में नाप रहे हैं कि किलोमीटर में नाप रहे हैं, तो उसकी जगह पर हम यूनिट लिख देते हैं सिर्फ। ओके, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी रेक्टेंगल के लेंथ को मैं 5 यूनिट कम कर दूं और उसके ब्रेथ को अगर मैं 2 यूनिट बढ़ा दूं, तो एरिया कितना कम हो जाता है? 80 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, एरिया कम हो जाता है। ठीक है। और दूसरा सिचुएशन ये है, इफ़ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 10 यूनिट, अगर लेंथ को 10 यूनिट बढ़ा दिया जाए, प्लस कर दिया जाए 10, एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 5 यूनिट, और ब्रेथ को 5 यूनिट कम कर दिया जाए, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाय 50 स्क्वायर यूनिट, तो उस रेक्टेंगल के एरिया 50 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। फाइंड द ओरिजिनल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो बताओ उस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ कितना होगा। और अब आप टेक्निक समझ रहे हैं, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट बनाता हूँ ना फटाफट। लेट, क्वेश्चन वाली लाइन पढ़ो, उसी को कुछ मान लो। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी कितना? x यूनिट्स। अब यूनिट लिखा है क्वेश्चन में, इसलिए मैं भी यूनिट लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं सेंटीमीटर लिखता या मीटर लिखता या किलोमीटर लिखता। इसी तरह से ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y यूनिट्स। लेंथ और ब्रेथ हो गया, तो एरिया क्या बनेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये रहा लेंथ, ये रहा ब्रेथ, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? एरिया। सो व्हाट इज एरिया? x इंटू वाई, और एरिया किस में होता है? स्क्वायर यूनिट में, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम? स्क्वायर यूनिट्स। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हम लेते हैं केस नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। केस 1, हाँ, केस 1 में क्वेश्चन क्या कहता है? लेंथ को कितना बढ़ाना है, ब्रेथ को कितना कम करना है, देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, डायरेक्ट मैं इसका इक्वेशन बनाऊंगा, अलग से नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट इक्वेशन बना रहे हैं। क्वेश्चन कहता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 5 यूनिट। अगर लेंथ को 5 यूनिट कम कर दें, ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दें, तो एरिया कितना हो जाता है? 80 स्क्वायर यूनिट कम। लेंथ 5 घटाना है और ब्रेथ को 2 बढ़ाना है। देखो लेंथ कितना था ओरिजिनल? x, इसमें हमको क्या करना है? 5 यूनिट कम करना है। कम करना मतलब घटा दो 5, ये हो गया नया लेंथ। ब्रेथ कितना है? y, ब्रेथ में क्या करना है? 2 यूनिट बढ़ाना है, तो हमने 2 यूनिट बढ़ा दिया ये। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया क्या था? xy, 80 कम हो जाता है। तो देखो अगर मैंने लेंथ में 5 यूनिट कम कर दिया, ब्रेथ में 2 यूनिट बढ़ा दिया, तो ये जो एरिया बना, ये तो लेंथ है ना, नया लेंथ नया ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया होता है ना। देखो दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया, है ना। फिर से देखो, लेंथ में 5 यूनिट कम कर दिया, ब्रेथ में 2 यूनिट बढ़ा दिया। अब ये नया लेंथ नया ब्रेथ जब मल्टीप्लाई होगा तो एरिया बनेगा ना। तो ये एरिया कितना कम हो गया? 80 स्क्वायर यूनिट कम हो गया। तो अगर मैं ओरिजिनल एरिया में भी 80 स्क्वायर यूनिट कम कर दूंगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। ये बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करके इससे इक्वेशन बना लेते हैं। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन करते हैं। x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 2x माइनस 5y, ये सब आप जानते हैं, प्लस माइनस माइनस 10, और इधर क्या है? xy माइनस 80। इधर xy प्लस में, इधर xy प्लस में, कैंसिल हो गया ये। ठीक, अब देखो यहाँ बचा 2x माइनस 5y, उधर 80 था ही माइनस में, ये 10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 10। तो ये क्या बनेगा? 2x माइनस 5y माइनस 70। देख लो एक बार, चेक कर लो। इक्वेशन नंबर 1, माइनस प्लस माइनस, तो 80 में से 10 गया, कितना बचेगा? माइनस 70। साइन बड़े वाले का आ गया ये हमारा पहला केस से बना। इसी तरह केस नंबर 2 देखिए। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है? बुक को थोड़ा सा फिर से एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ़ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 10 यूनिट। अगर लेंथ को 10 यूनिट बढ़ा दें,
ब्रेथ को 5 यूनिट कम कर दें तो एरिया 50 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। लेंथ को 10 यूनिट बढ़ाना है। ओरिजिनल लेंथ कितना था x, इसको हम 10 यूनिट बढ़ा दिए तो नया लेंथ ये हो गया। ब्रेथ कितना था ये, इसमें 5 यूनिट कम करना है, 5 यूनिट कम डिक्रीज कर दें तो 5 यूनिट कम कर दिए। अगर हम लेंथ में 10 यूनिट बढ़ा दें, ब्रेथ में 5 यूनिट कम कर दें तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है एरिया, तो ये एरिया क्या हो जाता है 50 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। तो अगर ये 50 स्क्वायर यूनिट बढ़ गया तो हम अगर इसमें भी 50 स्क्वायर यूनिट बढ़ा दें तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। ठीक है, तो हमने उधर के एरिया में 50 यूनिट बढ़ा दिया तो दोनों बराबर हो गए। अब दोनों को हम खोल के इक्वेशन बना लेते हैं। मल्टीप्लाई करो एक्स वाई, दिस इज -5x प्लस 10y प्लस माइनस माइनस 50, दिस इज एक्स वाई प्लस 50। एक्स वाई प्लस में कैंसिल हो गया। ओके, दिस इज -5x प्लस 10y इज इक्वल टू, ये 50 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। सो 50 उधर बचा था, ये 50 इधर आ गया प्लस हो गया। फिर से देखो 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 100। लेकिन यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं तो हमने 5 कॉमन निकाल लिया। इसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कितना था ये -5x प्लस 10y इक्वल टू 100। 5 से डिवाइड कर दो सबको तो ये बनेगा -x -2y और 5 से जब ये डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये बन गया दूसरा इक्वेशन। हमारा पहला इक्वेशन है ये, हमारा दूसरा इक्वेशन है ये। अब देखो यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट कहीं भी सेम नहीं है तो हम एलिमिनेशन नहीं लगा पाएंगे, कोई बात नहीं, तो हम सेम बना लेते हैं। मैं x को डिलीट करना चाहता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2x, इसको 2 से करेंगे 4y, इसको 2 से करेंगे 40, ये बन गया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में x का कोफिशिएंट 2 है, इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 2 है, सेम हो गया कोफिशिएंट, ये प्लस में ये माइनस में, ऐड कर देंगे कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। पहले मैं लिखता हूँ पहले इक्वेशन को, 2x -5y इज इक्वल टू -70। उसके बाद हम लिखते हैं दूसरे इक्वेशन को -2x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। दोनों को क्या करना है ऐड करने में साइन बदलता नहीं है, 2x प्लस में 2x माइनस में कैंसल, प्लस माइनस माइनस, तो 5y में 4y गया, 1y बचेगा, साइन माइनस का बड़ा 5 है, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो 70 में से 40 गया 30, साइन बड़े वाले का, दोनों तरफ से माइनस साइन कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 30। और y क्या था ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ओरिजिनल ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ इतना आ गया। ओके, y की वैल्यू पुट कर दो किसी छोटे इक्वेशन में, x निकाल लो, तो मैं y की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। पुट y इन इक्वेशन नंबर 2, क्या है देखो भाई, -x प्लस 2 इंटू वाई, वाई कितना है 30 इज इक्वल टू 20, -x प्लस दिस इज 60 इज इक्वल टू 20, -x इज इक्वल टू 20 माइनस 60, -x इज इक्वल टू ये कितना बचेगा 40, माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 40। x क्या चीज़ था लेंथ और y क्या चीज़ था ब्रेथ, तो हमारा आंसर क्या बन गया, देयरफॉर ओरिजिनल लेंथ कितना है 40 यूनिट्स, ओरिजिनल ब्रेथ कितना हो गया, y कितना आया था 30, सो दिस इज 30 यूनिट्स एंड ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, दिस इज 1200 स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट का स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट कुछ भी लिख सकते हैं। आंसर ज़रा मैच करते हैं, इतना हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, 40 और 30 यूनिट आ रहा है, एरिया नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं,
लेंथ और ब्रेथ ही पूछा है। सो लेंथ एंड ब्रेथ आर अवर ओरिजिनल आंसर, 40-30 यूनिट, दिस इज अवर आंसर। एरिया लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे तो कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज नंबर 2 खत्म होता है। अब हम लोग नए सिचुएशन स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंडीशंस, और कंडीशन के बेसिस पर फिर हम लोग अननोन कोफिशिएंट निकालेंगे, k की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, या ये बताएंगे कि किसी दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आएगा या नो सॉल्यूशन आएगा या मेनी सॉल्यूशन आएगा, इन्फिनिटली सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तब तक इसको आप प्रैक्टिस करिए, अपनी कॉपी में नोट करिए, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है एक बार अपने आप प्रैक्टिस करके देखिए, और नहीं आता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछिए, ताकि फिर हम आपके डाउट्स क्लियर कर सकें। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मिलते हैं अगले वीडियो में।